गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। एके स्टडी भिला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है ब्रीथ से संबंधित उस पाठ को आज हम लोग चालू करेंगे और इसके बारे में विस्तृत तरीका से अध्ययन किया जाएगा। थोड़ा समय क्लास में ऑफलाइन क्लास में नहीं मिल रहा था, इसलिए हम सोचे कि क्यों ना ऑनलाइन क्लास आकर वीडियो बनाकर और यूट्यूब चैनल पर डाला जाए ताकि आप लोग के जो मैथमेटिक्स में समस्या है उसका जो है निदान किया जा सके। तो फाइनली आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक चैप्टर है जिसका नाम है ब्रीथ से संबंधित, उसको लेकर आए हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने पास पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और ध्यान से, अगर ईयरफोन आपके पास है तो कान में डालकर और इस पूरे वीडियो को जो है बिना स्किप किए आप इसको देखें और अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट भी करें। और जो भी प्रॉब्लम आएगा इस वीडियो के माध्यम से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानकारी हमारे पास दे सकते हैं और उसका निराकरण जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच हम लोग कर देंगे। सो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का स्टार्ट किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पाठ का नाम ऊपर लिख दिए हैं जिसका नाम है ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल। ये पाठ मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है और ये पाठ से संबंधित लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का आपका फाइनल बोर्ड का जब एग्जाम होगा उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो सबसे पहला बात हम लोग ये समझेंगे कि ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल जो पाठ है इस पर 100% कमांड करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर उसका कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि कोई भी लेसन हो मैथमेटिक्स का आपका 50% जो है मैथमेटिक्स समझ में आ जाता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग फॉर्मूला पर थोड़ा सा बहस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग का पाठ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ब्रीथ के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आप लोगों के बीच एक स्क्रीन पर हम सर्कल जो है ड्रॉ कर रहे हैं जिसका सेंटर पॉइंट है O और ब्रीथ का कोई पॉइंट ले लिए हम A और इस सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देते हैं और मिलाने के बाद ये जो लंबाई होती है इसको हम लोग रेडियस के नाम से जानते हैं और इसे स्मॉल r या कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। हम लोग पीछे 9th क्लास के भी क्लास में हम लोग या 8th क्लास में ब्रीथ चैप्टर जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रीथ से संबंधित जो है इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। जैसे ब्रीथ का अगर क्षेत्रफल के बारे में हम लोग समझें, ब्रीथ का क्षेत्रफल तो हम सभी स्टूडेंट को पता है कि ब्रीथ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का वैल्यू जो है, जहां पाई इज इक्वल टू 22/7 अगर हम भिन्न में देखें, अगर दशमलव में देखा जाए तो 3.14 होता है और अगर डिग्री में देखा जाए तो पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। लेकिन हम लोग ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं तो पाई का वैल्यू याद रखना बहुत जरूरी होगा। और अगर पाई का वैल्यू अगर आपके प्रश्न में न दिया हो तो आप पाई का वैल्यू 22/7 रखें। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो पाई का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में देखा जाए तो 22/7 होता है और अगर डेसिमल में देखें तो 3.14 होता है और अगर डिग्री में देखें तो 180 डिग्री होता है। ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो ब्रीथ के क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं और एक आता है ब्रीथ का परिधि। ब्रीथ का परिधि, ब्रीथ के परिधि, परिधि का अन्य भी नाम है। परिधि को हम लोग परिमिति के भी नाम से जानते हैं और परिधि को परिमाप के भी नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र होता है 2πr। इसका सूत्र कितना होता है? 2πr।
तो इस तरीका से वृत्त के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है और कैसे इसका मान जो है फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद वृत्त के परिधि क्या होता है, वृत्त का त्रिज्या क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे क्लास में स्टडी कर चुके हैं। मेनली जो इस पाठ में जो फॉर्मूला है जो थोड़ा सा हार्ड है, उस फॉर्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे। 3-4 फॉर्मूला है जो आपके बीच हम दिखा रहे हैं अभी यहाँ पर बोर्ड पर। हम एक यहाँ पर वृत्त बनाए हैं और इसका केंद्र बिंदु का नाम दे देते हैं O, और इस वृत्त के अंदर अनेकों त्रिज्याएं खींची जा सकती है, हम लोग जानते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सूत्र बताने के लिए इस वृत्त में 2 त्रिज्याएं लेंगे। एक का नाम हमने दिया OA और एक का नाम हमने दिया OB। इस प्रकार से OA एक त्रिज्या हुआ और O भी एक त्रिज्या हुआ। और हम लोग जानते हैं पीछे के क्लास में कि किसी वृत्त के अंदर, किसी एक ही वृत्त के अंदर अगर आप 5 त्रिज्याएं खींचते हैं तो पांचों त्रिज्याओं का मान जो है आपस में समान होता है, बराबर होता है। इसलिए इसको हम लोग अगर R से भी नोट करेंगे तो ये भी हमारा R हो जाएगा। तो प्रश्न कहता है कि किसी वृत्त के अंदर 2 त्रिज्याएं ले लेंगे और उन दोनों त्रिज्याओं के संगत बिंदुओं से एक चाप लेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक चाप लिए हैं, ये वाला चाप है, यहाँ से यहाँ। इस चाप का नाम हमने क्या दिया, AB, और इसकी लंबाई L के बराबर होता है। इसके लंबाई को L से डिनोट किया करते हैं। तो इस तरीका से एक आपका यहां सूत्र बनता है, वृत्त के त्रिज्या खंड। वृत्त का क्या बनता है, त्रिज्या खंड। कोई आपसे पूछ देगा कि वृत्त के त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, तो वृत्त के त्रिज्या खंड परिभाषा हो जाता है कि किन्हीं वृत्त के कोई 2 त्रिज्या और उसके संगत चाप की लंबाई, या आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि वृत्त के 2 त्रिज्या और चाप के द्वारा घिरा हुआ भाग। देखिए इस वृत्त पर हम 2 त्रिज्या लिए हैं, एक OA और एक लिए हैं OB, और एक इसी के संगत चाप लिए हैं AB। इन दोनों के द्वारा, यानी 2 वृत्त की त्रिज्या और एक संगत चाप, इनके द्वारा जो भी भाग घिरा हुआ है उसी भाग को हम लोग वृत्त के त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं। और हम इस फिगर में वृत्त के त्रिज्या खंड वाला जो भी भाग है उसको हम कलर करके यानी छायांकित करके आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए वृत्त का ये 2 त्रिज्या है, एक है OA और एक है OB, और इसका संगत चाप है AB। इनके बीच इनके द्वारा घिरा हुआ जो भाग है वो ये है। इस तरीका से हम इस भाग को छायांकित कर दिए, कलर कर दिए। यही भाग आपका जो है, ये वृत्त के अंदर ये जितना भाग हम कलर किए हैं, इसी भाग को हम लोग वृत्त के त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं। और इसका जब क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है कि वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताएं, तो हम समझ लेंगे कि हमें इतना भाग का ही क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, थीटा बटा 360 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र। अब वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का भी सूत्र आपसे पूछ सकता है। चाप की लंबाई, किसका चाप की लंबाई, वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का सूत्र पूछ सकता है।
तो चाप की लंबाई का सूत्र पूछेगा तो वो भी सूत्र कोई भारी नहीं है, केवल यहाँ वृत्त के क्षेत्रफल नहीं होगा, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर नहीं, यहां पर इंटू हो जाएगा 2 पाई आर। ये चाप की लंबाई है, ये वाला, इसको हम लोग वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये दो फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एक वृत्त के त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई है, उसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। आप कॉपी कलम लेकर बैठे हुए हैं, हम पहले ही क्लास में बोल दिए थे, तो आप इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दो और फॉर्मूला है, इस फिगर को गौर करें तो आपको दिख रहा है सर, ये वाला जो भाग आपने कलर किया है इसको बोल रहे हैं त्रिज्या खंड, तो क्या बोल रहे हैं त्रिज्या, लेकिन ये भाग छोड़कर छायांकित हैं उस भाग को छोड़कर कुछ यहाँ भी भाग आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस भाग को भी हम त्रिज्या के नाम से जानते हैं। ये वाला जो भाग यहाँ जो सादा भाग है जो छायांकित नहीं किया गया है, इस भाग को भी त्रिज्या खंड कहा जाता है, और ये जो छायांकित किए हैं इस भाग को भी त्रिज्या खंड कहा जाता है। लेकिन इसके नाम में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, थोड़ा सा कुछ जुड़ जाता है, और क्या जुड़ता है, तो ये जो आपका त्रिज्या खंड है आप देख रहे हैं कि इस त्रिज्या खंड से छोटा है, इस त्रिज्या खंड से क्या है, छोटा है, इसलिए इसको लघु त्रिज्या खंड के नाम से जाना जाता है। ये लघु त्रिज्या खंड के नाम से जाना जाएगा, और ये हमारा त्रिज्या खंड बड़ा है तो बड़ा का दूसरा नाम होता है दीर्घ। बड़ा का दूसरा नाम क्या होता है, दीर्घ। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड के नाम से जानेंगे। हम इसमें लिख देते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। और ये वाला जो भाग आपको यहाँ पर जो त्रिज्या खंड दिखाई दे रहा था, अब इसको हम मिटा देते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं लघु त्रिज्या खंड। और लघु त्रिज्या खंड क्वेश्चन में न कहकर सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या खंड का नाम लेता है तो भी हम लोग समझ जाएंगे कि ये लघु त्रिज्या खंड ही पूछ रहा है। तो ये वाला जो इतना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये लघु त्रिज्या खंड अर्थात त्रिज्या खंड है, और ये वाला जो त्रिज्या खंड है ये भी त्रिज्या खंड ही है, लेकिन ये इससे बड़ा है इसलिए इसमें दीर्घ लग जाता है, और इसलिए इसको हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं। सो इसका फॉर्मूला तो हम आप लोगों को बता दिए कि इसका बाबू फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन कोई आपसे दीर्घ त्रिज्या खंड का मान पूछ दे तब इसका फॉर्मूला कितना होगा, कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे। तो देखिए घबराना नहीं है, इसका त्रिज्या खंड का फॉर्मूला तुरंत निकल जाएगा। ये टोटल आपका वृत्त है और वृत्त का त्रिज्या वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि हम वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला भाग का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं, इतना भाग का क्षेत्रफल जिसको हम लोग लघु त्रिज्या खंड कह रहे हैं, अगर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इतना वाला भाग का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं तो बाकी जो ये भाग बचा है जिसको हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड कह रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अगर पाई आर स्क्वायर निकालते हैं अर्थात पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और वृत्त का जो भाग है वृत्त का जो एरिया है वो ये टोटल एरिया है, इसमें दीर्घ त्रिज्या खंड और लघु त्रिज्या खंड दोनों आ जाता है। यानी ये पूरा आपका होल जो पूरा भाग है इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, हम लोग जानते हैं। और उसके क्षेत्रफल में से यानी पाई आर स्क्वायर में से यानी वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि ये वाला भाग का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल कर आ जाता है, जिसको हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं।
तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका सूत्र हो जाता है वृत्त के क्षेत्रफल में से हम घटा देते हैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अर्थात पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसका सूत्र होता है? वृत्त के दीर्घ त्रिज्या खंड। आप इसको नोट कर लेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसमें से आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं, इन दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर आपका हो जाता है कितना 1 माइनस थीटा बटे 360। और इसको और भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो पाई आर स्क्वायर इंटू 360 जब बटा पे के घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर बोलिए, या इसको कैलकुलेशन करके इतना भी आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू 360 माइनस थीटा बटे 360। ये हो जाता है आपका दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये हो गया आपका लघु त्रिज्या खंड, अर्थात अगर प्रश्न में त्रिज्या खंड केवल बोल रहा है तो हम समझेंगे कि इसी त्रिज्या खंड का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अगर इसका क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो त्रिज्या खंड के आगे दीर्घ शब्द जरूर लगाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा और दीर्घ त्रिज्या खंड का सूत्र लगा के बनाएगा, ऐसा नहीं है। अगर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो दीर्घ शब्द जरूर लगाएगा। अगर ये दीर्घ शब्द नहीं लगाता है तो हम समझ जाते हैं कि ये छोटा वाला जो त्रिज्या खंड है उसी का क्षेत्रफल पूछता है, और उसका सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, इसका सूत्र। और इसका ये वाला सूत्र है पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दो सूत्र हम लोग यहाँ पर समझ गए, एक लघु त्रिज्या खंड जिसको सिर्फ त्रिज्या खंड भी कह सकते हैं, और एक आपका दीर्घ त्रिज्या खंड। फिगर में भी हम आपको दिखा दिए कि कौन सा भाग केवल लघु त्रिज्या खंड है और कौन सा भाग दीर्घ त्रिज्या खंड है। अगर आप इसको अलग अलग फिगर में भी बनाना चाहते हैं तो अलग अलग फिगर में भी बनाकर दिखा सकते हैं हम। आप भी देख सकते हैं यहाँ कि सर केवल मान लीजिए एक फिगर में केवल हमको एक ही दिखाइए, लघु त्रिज्या खंड या दीर्घ त्रिज्या खंड। तो देख लीजिए ये वाला जो भाग आपको हम छायांकित किए थे, ये वाला भाग आपका लघु त्रिज्या खंड या त्रिज्या खंड कहा जाता है। ये वाला जो भाग है वो हो जाता है वृत्त के त्रिज्या खंड, और इसका अगर आपको हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर। अगर आपको केवल दीर्घ त्रिज्या खंड देखना है तो भी आप इस फिगर में देख सकते हैं। पहले हम एक त्रिज्या खंड बना लेते हैं। ये मान लीजिए O है, A है और B है। OA OB दो त्रिज्या है और AB इसका संबंध चाप है, और इसके द्वारा जो घिरा हुआ भाग है उसको हम लोग त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं। और इस भाग को छोड़कर बाकी ये जो भाग है इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं त्रिज्या खंड ही कहते हैं, लेकिन ये वाला जो भाग है इस भाग से बड़ा है, इसलिए इस भाग को हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं। और ये टोटल आपको जो भाग छायांकित कर रहे हैं वही आपका दीर्घ त्रिज्या खंड। आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं। जो भाग दीर्घ त्रिज्या खंड है केवल वही भाग हम यहाँ पर कलर करेंगे, बाकी जो भाग कलर नहीं किए हैं वो हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड नहीं। ये जो इतना भाग आपको दिखाई दे रहा है कलर किया हुआ, इसी भाग को हम लोग दीर्घ त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं। दीर्घ त्रिज्या खंड। और इसका यदि आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम अभी क्षेत्रफल निकाले हैं कि ये टोटल अगर वृत्त के क्षेत्रफल होता है, और अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम जो भाग नहीं रंगा हुआ है उस भाग का क्षेत्रफल अगर हम घटा देते हैं
तो हमारा जो भाग छायांकित किया गया है जिसको हम लोग दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो भाग नहीं रंगा हुआ है इसका नाम है वृत्त के त्रिज्याखंड और इसका क्षेत्रफल होता है θ/360 × πr²। तो इतना अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देते हैं और घटाने के बाद जो बनता है उसी को हम लोग दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक और यहाँ पर है डायग्राम, एक है ये एक वृत्त हमने बनाया और इस वृत्त में दो त्रिज्या लिए, एक OA और एक OB। एक होता है आपका वृत्ताखंड, क्या होता है? वृत्ताखंड। और ये वृत्ताखंड इतना छोट होता है, आगे इस फिगर में बताएंगे, कि इसके आगे लघु शब्द लगा दिया जाता है। लघु का मतलब होता है कम, छोटा। तो लघु वृत्ताखंड, तो लघु वृत्ताखंड किसको कहते हैं? तो देखिए लघु वृत्ताखंड का कहता है कि वृत्त के कोई एक जीवा, वृत्त का कोई एक जीवा, देखिए यहां पर हम वृत्त का जीवा ले लिए AB, यहां वृत्त का हम क्या लिए? जीवा AB। AB एक यहां पर वृत्त की जीवा है और इसी जीवा के संगत यानी इस जीवा के द्वारा बनाया गया या खींचा गया चाप ये है AB। देखिए ये है चाप की लंबाई, ये है चाप और यहां से यहां तक ये है जीवा। तो वृत्त के जीवा और इसके संगत चाप के द्वारा जो भाग यहाँ पर घिरा हुआ है, जो यहाँ हम कलर कर रहे हैं, इसी भाग को हम लोग वृत्ताखंड के नाम से जानते हैं। और यही वृत्ताखंड इतना छोटा है इसलिए इसको हम लोग लघु वृत्ताखंड भी कहते हैं, लघु वृत्ताखंड। और इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए कि लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल बताएं, तब इसका वृत्ताखंड के क्षेत्रफल का सूत्र कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये टोटल आपका यहां से देखिएगा, हम मार्कर यहां से कहां तक ले जा रहे हैं देखिएगा, ये हमारा टोटल जो है त्रिज्याखंड कहलाता था। ये टोटल, ये वाला जो टोटल भाग है ये हमारा टोटल भाग क्या कहलाता था? वृत्त के त्रिज्याखंड का। यानी इस टोटल भाग के क्षेत्रफल में से अगर ये जो भाग नहीं रंगा हुआ है, इस भाग का यदि हम क्षेत्रफल निकाल दें तो जो भाग रंगा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो ये टोटल भाग हमारा होता है त्रिज्याखंड, अर्थात त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम घटा दें, क्या घटा दें? इस भाग का क्षेत्रफल, जो भाग कलर नहीं किया गया है, जो भाग छायांकित नहीं किया गया है, इस भाग का यदि हम क्षेत्रफल यहाँ पर घटा देते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं लघु वृत्ताखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकलकर आ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो बाबू पहले आप बताइए कि ये वाला जो भाग है वो किस आकार के दिखाई दे रहा है? तो ये वाला जो भाग है वो एक त्रिभुज का, वो एक त्रिभुज के आकार का दिखाई दे रहा है और उस त्रिभुज का नाम हम दे सकते हैं OAB। तो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल घटा देना होगा। और ये कैसा त्रिभुज है? तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर O से A त्रिज्या है और O से B त्रिज्या है और ये दोनों त्रिज्याएं एक ही वृत्त के अंदर हैं। और हम जानते हैं कि एक ही वृत्त के अंदर आप 2 त्रिज्या खींचे या 10 त्रिज्या खींचे, जितना भी त्रिज्या खींचेंगे सभी त्रिज्याओं का मान बिल्कुल समान होता है। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, एक OA है, एक OB है और एक AB है, जिसमें OA और AB बराबर है। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का अगर कोई 2 भुजा आपस में बराबर है तो उस त्रिभुज को हम लोग कहीं ना कहीं समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम निकाल कर घटा देते हैं तो हमारा लघु वृत्ताखंड के क्षेत्रफल निकल कर आ जाता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा।
और इसका क्षेत्रफल बाबू अभी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा जा सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल आपको निकाल कर यहाँ पर लिख देते हैं। किसी दूसरे वीडियो में हम आपको केवल त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल निकाल कर दिखाएंगे, जो यहाँ पर लिखेंगे अभी इतना आपको निकाल कर दिखाएंगे कि कैसे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल इतना आया था। सो अभी हम कोई सूत्र लिख रहे हैं, इसलिए सूत्र के अंदर हम सूत्र यहाँ पर लिख रहे हैं और उसको सूत्र को जो है कैसे आया है उसको प्रूफ यहाँ पर हम नहीं कर पा रहे हैं, बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे, ठीक है। तो लघु वृत्ताखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा इस टोटल त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज जो समद्विबाहु त्रिभुज है, जो भाग नहीं रंगा हुआ है, जो भाग नहीं छायांकित किया गया है, इसका क्षेत्रफल हम घटा देते हैं और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 r² sin। कितना होता है 1/2 r² sin थीटा। तो इस प्रकार से हम लघु वृत्ताखंड के क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं और यहाँ वृत्त के त्रिज्या खंड भी दिया है जिसको लघु त्रिज्या खंड भी कह सकते हैं और ये हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड है। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग न अभी क्लास में पीछे के क्लास में स्टडी नहीं किए थे, न 9th क्लास में पढ़ना था, न 8th क्लास में था, न 7th क्लास में। लेकिन वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होता है, ये सारा चीज कहीं ना कहीं पीछे के क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर वो भी आप किसी भी विद्यार्थी को समझ से बाहर होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, इसके बारे में भी हम जानकारी दे सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में वीडियो काफी लंबा हो सकता है, तो आज हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत केवल फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन किए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी अगर आपको करना है तो पहले क्लियर जरूरी है। आप करते हैं तो नहीं होगा कि बताता है कहीं ना कहीं क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, निर्देशांक आप लोग जहां हो सकता है लगभग आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं और हम लोगों को इस चैनल के माध्यम से अभी 1.5 महीने है, हर रोज आप लोगों को लगभग 7 बजे या 8 बजे से वीडियो जो है इस हमारा चैनल जो AK स्टडी विला है इस पर अपलोड किया जाएगा। तो हम यही आप सब आप जितना ज्यादा किसी ग्रुप में हुए इस वीडियो को आप करिए कि ज्यादा से ज्यादा